तो मैं ये कहना चाह रहा था, उसने वो 3,000 रुपये जेब में रख लिए, लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नज़रों में अच्छा, और लोग उसके पास जा रहे, डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं पूछो मत, सब उसको अच्छा समझ रहे। जैसे लोग बोलते होंगे उससे, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा नहीं लगता होगा किसी ने चांटा लगा दिया? कैसा लगता होगा अंदर से, सोचो। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी औकात क्या है। जो बॉटल हम लिख रहे हैं इसके 60 हम पहले खा चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। तो क्या करें महाराज? आप ईमानदार बन जाओ, नीतिवान बन जाओ, सज्जन बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। दुनिया आपको क्या समझ रही है समझने दो। आप अपनी नज़रों में अच्छा बन जाएंगे, आपको अपना आनंद आना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 वह महक सब जगह फैलेगी। पूरी दुनिया की नज़रों में आप अच्छा बन जाएंगे। थोड़ा देर लगेगी, ये बात अलग है, बार बार कह रहा हूं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। यदि एक एक बात रोज भी आप ग्रहण करेंगे तो इतनी बातें हैं, 2, 4, 5, 10 वर्ष अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, बने, ये मैं चाहता हूं। अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात, दूसरों को रिझाने में जिंदगी गई, बहुतों ने सराहा भी और कहा सही। हृदय जब टटोला तो बेशुमार दाग, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। पूरी दुनिया की नजरों में हम हर एक व्यक्ति को रिझाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा कहे, ये मुझे अच्छा कहे, ये मुझे अच्छा कहे, और केवल मुखौटा लगाए रहते हैं मुझे अच्छा बनना है। एक सांवला व्यक्ति होता है जिसका चेहरा अच्छा नहीं है, वो क्रीम पाउडर पोत पात के रोज दिन में 3 बार पोतता है, दूसरा मुझे अच्छा कहे। और हम ये कह रहे हैं चेहरे की सुंदरता छोड़ दो, आंतरिक जो आत्मिक गुण हैं उनका विकास करो। आत्मिक गुणों का विकास करोगे तो अंदर की महक आने लगेगी, फिर आपको पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को रिझाने में जिंदगी गई, बहुतों ने सराहा भी और कहा सही। हृदय जब टटोला तो बेशुमार दाग, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। भले जग प्रशंसा के गीत गाए रोज, भीड़ साथ चले भले पग तले सरोज। ऐसा भी हो सकता है पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा के गीत गा रही हो, ऐसा हुआ है, हो रहा है। 2-4 ऐसे नाम हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। कभी लोग उन्हें झूमते थे, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए तांता लगता था, और वे आज कहाँ हैं आपको पता है? कौन है आप सब समझते हैं, नाम नहीं लो। भले जग प्रशंसा के गीत गाए रोज, भीड़ साथ चले भले पग तले सरोज। कोई मूल्य नहीं यदि हृदय ना दे साथ, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत। समण सागर जी बहुत अच्छे हैं, हम अपनी बात कर रहा हूं। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। बच्चे चले आए तो उनको भी खिला देते हैं, बूढ़े चले आए तो उनको भी चुटकी ले लेते हैं। बहुत अच्छा, हमें पता है। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, साधना से लगे होंगे अभी कर्म। तो ऐसा लग रहा है कि वे चौथे काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, साधना से लगे होंगे अभी कर्म अंत। भीतर जब झांका तो दिखे अलग दांत, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। हम करते क्या हैं, हमारे पास जो अच्छाई होती है उसको तो हम प्रस्तुत करते सामने, दुनिया के सामने, और जो कमियां होती हैं उनको छुपाते हैं। जबकि होना यह चाहिए हमारी जो कमियां हैं हम उनको सामने प्रस्तुत करें। यदि सामने वाला नेक व्यक्ति होगा तो नियम से निश्चित रूप से वो हमें अच्छा मानेगा। क्यों? ये अपनी बुराइयां बता रहा है। और हम करते क्या हैं, अपनी अच्छाई की तो प्रशंसा करेंगे, अपनी अच्छाइयों को तो सामने रखेंगे डायरेक्ट रूप से अथवा इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन बुराइयों को छुपाएंगे। दरवाजा बंद करके जो बुरा काम है वो दरवाजा बंद।
आज जो भी एक चोर है, जो भी एक पापी है, जो भी एक मुजरिम है, सारे काम वो क्या जानता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गलत करने वाला ये ना जानता हो कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? यदि वो अच्छा कर रहा है तो छुपा के क्यों कर रहा? कोई चोर दिन दहाड़े चोरी करता है? कोई पापी कोई पाप करता है तो वो दिन दहाड़े करता है? छुपा के क्यों कर रहा है? इसका मतलब है वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। करता क्या है व्यक्ति? अपनी अच्छाई को तो प्रस्तुत करता है लेकिन अपने दोषों को छुपाता है, जबकि करना यह चाहिए कि अपने दोषों को बाहर रखे। वो जो 1000 में जो 2 थे, वो दोषों को बोलने वाले को, हाँ ये इसकी बात अलग है, ये बहुत अच्छी है। होगा क्या? हम अपने दोषों को दुनिया के सामने रखेंगे। दुनिया, अच्छे व्यक्ति निश्चित रूप से उस अपनी निंदा करने वाले को अच्छा ही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सूत्र क्यों लिखा तत्वार्थ सूत्र में? परात्म निंदा प्रशंसा सत्सद्गुण छादनुभावने च नीचे गोत्र से क्यों लिखा? इसका मतलब है आप अपनी बुराइयों को बाहर रखिए। बाहर रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारी बुराई है, और उससे आपको दूर होने की प्रेरणा मिलेगी और आप उनसे दूर होंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास केवल अच्छाइयाँ बचेंगी, आप अपने आप अच्छे बन जाएंगे। जो भी श्रेष्ठ था उसी की प्रस्तुति रही, छुपाए अपने दोष सदा गुण कथा कही। अपने हृदय से मित्र ना छुपेगा कोई राज, अपनी नजर में ऊंचा उठाओ तो कोई बात। तुम सबसे तो छुपा सकते हो, पूरी दुनिया से तो छुपा सकते हो, अपने हृदय से नहीं छुपा पाओगे। वे सेठ जी कह रहे, जो लोग मेरे सामने आके रोज कह रहे आप कितने ईमानदार सेठ जी हो, हमें पता है ये सारी संपत्ति बैंक लूटी थी हमने, इसकी जो नींव है वो बैंक लूटी थी उसकी है, आधार इसका बेईमानी का है। तो उसको जीवन भर वो बात कचोटती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो गलत था। और यदि मेहनत करके धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के ईमानदारी से वो अपनी वो बिल्डिंग बनाता, धीरे देर लगती, और फिर यदि वो ईमानदारी से अपना जीवन जीता तो पूरी दुनिया उसे कहती और उसे स्वयं आनंद आता, और दुनिया नहीं भी कहती तो भी उसे आनंद आता। मैं तो यो हूं सो हूं, मुझे क्या लेना देना दुनिया से। जो भी श्रेष्ठ था उसी की प्रस्तुति रही, छुपाए अपने दोष सदा गुण कथा कही। अपने हृदय से मित्र ना छुपेगा कोई राज, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं। पूरी दुनिया आपको पूज रही है, आप में अंदर पूजता है, ये जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो जैसे पूरी दुनिया भगवान मान रही है, वो अधोलोक में राज क्यों कर रहे? जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, और पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी। फरूरी मतलब होता है रोमांच। एक ऐसा है कि जग पूज रहा है वो पूज नहीं है, और एक ऐसा है जो पूज तो है लेकिन जग उसे अभी पूज नहीं रहा, क्योंकि उसे अभी उसका स्तर पता नहीं है। ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, अच्छाई की प्रशंसा क्यों नहीं हो रही, देर लगेगी। जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी। पैमाना जग को बनाना ही गलत बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। हम दुनिया को पैमाना क्यों बनाएं? जब पूरी दुनिया गलत हो सकती है तो हम उसे पैमाना क्यों बनाएं? हमें बनाना ही नहीं। तो जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी। पैमाना जग को बनाना ही गलत बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। फिर क्या करना? बाहर की ओर झांकना ही बंद हो, बाहर की ओर झांकना ही बंद हो, अंतर्मुख हो के अपना आनंद लो। दुनिया के चक्कर में मत हो बर्बाद, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। आज हमें पूज्य निस्वार्थ सागर जी को भी थोड़ा सा सुनना है, इसलिए यहीं अपनी बात को बोधी। अहिंसा परमो धर्म की